Good evening all of you. Again we are meeting at the same time at the same place. Today we are going to study the tenses, the basic part of the tenses. So shall we start now? Okay, fine. So this is the time to start. Actually, there were few guys and we were discussing. We have covered the positive statements. Okay. Now today we will try to cover the negative part, means the negative statements and also the questions. Rather, let me tell you one thing that if we talk about the negative part is simple, and I think we have covered some part of the negative statements last week also. Is around around 2 weeks ago. So not simply means we add not. Say for example, if I am saying I am teaching, this is a positive statement. To make it negative, we add not. I am not teaching. So important thing only is that we add not just before the verb, just before the main verb. Okay. Just before the main verb. This is one thing. Another thing is that as I am talking about the question, so in question also there are two things. One is the normal question, which can be answered in yes or no. Okay. Are you teaching? Answer can be given yes or no. Are you learning? Answer can be given in yes or no. Are you studying? Are you sitting? Are you eating? Answer can be given in yes or no. But there are some questions which requires explanation. Right or wrong? So there is a specific category for such kind of questions. We call them double interrogative. Double interrogative questions. So I will try to cover that part also today in today's class. Like say for example, what are you learning? So he is asking what are you learning? क्या तुम सीख रहे हो? What are you learning? तुम क्या सीख रहे हो? तो जब उसने क्या लगा दिया वहाँ पर, यानी वो explanation मांग रहा है. He is asking for explanation. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? इसलिए भी बोला जाता है इसको डबल इंटेरोगेटिव, क्योंकि ये जो आर है जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, तो एक क्वेश्चन तो इसको मिला करके बना हुआ ही है पहले से. जैसे यहाँ पूछा था आर यू लर्निंग, आर यू टीचिंग, आर यू सिटिंग, आर यू ईटिंग, लेकिन उससे पहले एक WH फैमिली का वर्ड भी ऐड किया गया है. कितनी बेसिक सी बात है ये. तो WH फैमिली को भी ऐड किया गया है, इस वजह से ये क्या बोला जाता है? डबल इंटेरोगेटिव. इसके लिए इसके आंसर देते वक्त हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एक्सप्लेनेशन देना होता है. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट समझ लेंगे इसका. डू वी हैव अ डस्टर हियर? यस वी हैव. थैंक यू.
प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में यहाँ बात की गई है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर स्टार्टिंग वहीं तक करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने की। ये वर्ड है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? स्टेटमेंट के लास्ट में फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इसके अलावा क्वेश्चन जो होता है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर WH फैमिली से स्टार्ट होगा। ये दो डिफरेंस हम लोगों को पता रहना चाहिए। यहाँ पर हम लोग जो अगली बात पढ़ने वाले हैं वो ये कि लाइक जो हमारे सामने पहला टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जिसकी पहचान हिंदी में होती है तातीत। तो अगर इसको बोलना हो कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, तो इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे आई डू नॉट वेक अप। तो ये डू कहाँ से आया है? एक्चुअल में डू भी एक हेल्पिंग वर्ब है। डू भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट अकेला नहीं आ सकता, एक हेल्पिंग वर्ब अपने साथ में लेकर के आएगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हमारे पास में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू एंड डज। डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर लाइक ही, शी, इट एंड नेम के साथ किया जाता है। बाकी तमाम जगहों पर हम लोग डू का यूज़ करते हैं, आई, वी, यू, ओके, दे, यू ऑल, माई पेरेंट्स। तो दिस इज द प्रोसेस टू यूज them। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको रीड करो ज़रा एक बार। ओके, देन वी हैव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे पास में मेनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर। ठीक, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? थर्ड पर्सन सिंगुलर, एम आई के साथ यूज़ है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। बाकी तमाम जगहों पर आर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर नॉट का यूज़ किस तरीके से किया जाता है? लाइक अगर ये बात बोलनी हो कि आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग। सिंपली यहाँ पर नॉट यूज़ कर देंगे। यहाँ डू डज का कोई यूज़ नहीं है। डू डज का यूज़ है सिंपल टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर में डू डज का यूज़ किया जाता है। देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं हैज़, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट
परफेक्ट टेंस जैसा कि हमें पता है कि ये काम के फिनिश होने पर हम लोग बोलते हैं, जब कोई वर्क फिनिश हो चुका हो, कोई टास्क, कोई जॉब फिनिश हो चुकी हो। लाइक एग्जाम्पल दीजिए। आई हैव ईटन फूड, आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैव प्लेड क्रिकेट, वट एवर। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा, लाइक आई हैव प्लेड, बनाएंगे आई हैव नॉट प्लेड। इसी को शॉर्ट करते वक्त हैवेंट भी बोल देते हैं, हैवेंट, आई हैवेंट प्लेड, आई हैवेंट स्लेप्ट। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल थे, इनको रीड कीजिए। ये पार्ट हम लोग कवर कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज, हैव एंड बीन। लाइक अगर ये बोलना रहता है कि आई हैव बीन टीचिंग, फॉर 2 hours, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या होगा, आई हैव, यहाँ ये बात याद रखनी है, हैव एंड बीन के बीच में, यानी 1 2 3, रूल 3 भी बोलते हैं इसको समझाने के लिए। थर्ड प्लेस पर नॉट का यूज़ किया जाता है, गलती हो जाती है इसमें बोलते वक्त। ओके, पास्ट सिंपल को भी डिस्कस करते हैं, नेगेटिव पार्ट, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स तो कवर कर ही चुके हैं इसके। तो पास्ट सिंपल के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड। I ate pizza, I did not तो यहाँ पर यूज़ किया गया है V2 फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड अपने आप में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, then we have past continuous, for past continuous we have the two helping verbs, was and were। एग्जाम्पल बताइए। I was talking to him, इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, I was not talking to him। So this way we create examples। Past perfect, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, had। तो इनके तो पास्ट परफेक्ट, the helping verb is had। एग्जाम्पल बताइए। I had discussed with my parents,
डिस्कस्ड विद माई पेरेंट्स, हिंदी क्या होगी इसकी? अहेड, कर चुका था। इसी की इसका नेगेटिव बनाएंगे आई हैड नॉट डिस्कस्ड विद माई पेरेंट्स। Now after that we have past continuous. So the helping verb here is had been. हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन। पास्ट के अंदर में अगर कोई एक्टिविटी चल रही थी और उसका समय भी बताना हो कि वो कितने टाइम से चल रही थी, तो उस वक्त हैड बीन लगाते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ एग्जांपल बनेगी लाइक आई हैड बीन प्लेइंग, I had not been playing, इसी का नेगेटिव बनाएंगे I had not been। डन। आफ्टर दैट वी हैव फ्यूचर सिंपल, इसका भी नेगेटिव पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले काम करते हैं। मैं आपको वर्ब दे रहा हूँ, आप कुछ वर्क कीजिए, असाइनमेंट करिए, क्लास असाइनमेंट फॉर अ वाइल। यस, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू मेक दिस असाइनमेंट राइट नाउ? What is the solution? Okay, fine, no problem. We can do it here. Give me an example, any example related to our daily life. Any verb, any action, any activity which we do every day. Give me any example. Pray. Okay, pray. Perfect. हाँ, तो make positive and negative sentence for all the 4 sentences of present tense and past tense both positive and negative. Pray. Yes, start telling me. All the 4 sentences of the present, all the 4 of past, positive, negative. It means in total 16 sentences. I pray. I pray. I do not pray. Positive, negative. I said no, positive, negative. I do not pray. I am praying. I am not praying. I have. Okay. I have. So these are the present simple, present sentences, positive and the negative statement. Then we have past. I prayed.
I did not pray. As I told you earlier, we'll use V2 here, then V1 here. D, I have written D here, but no D here, because did is here, V2. Okay. Then we have I was praying. I was not praying. Then I had then since morning. Okay. सेंस एंड फॉर में डिफरेंस बताइए, सेंस को यूज़ कब किया जाता है एंड फॉर को यूज़ कब किया जाता है? So you can say in simple words, we use it for period of time and we use it for exact point of time. Done? Okay, so we are heading towards future. For future, we have the helping verb will. Give me 2 examples. Yes, 2 examples at least. ये जो एग्जाम्पल बोलिए ना आपने, आई विल बी एन एथलीट, ये है तो फ्यूचर की ही एग्जाम्पल, लेकिन ये क्या है ना, लिंकिंग वर्ब है, इसको बोलते हैं टॉपिक को लिंकिंग वर्ब, या फिर टू बी फॉर्म भी बोला जाता है। फॉर्म बता रहे हैं आप, स्टेट ये क्या होने वाली है आपकी, आप एक एथलीट बनने वाले हैं। ठीक, नॉर्मल टेंस की एग्जाम्पल नहीं है ये। नॉर्मल एग्जाम्पल अगर रहती तो फिर उसके अंदर में ये बी का यूज़ नहीं किया जाता। प्ले की एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। नेक्स्ट कुछ और लेकर आइए। आई विल वर्क फॉर सोच एनजीओ। एनजीओ का नाम है ये एक, इसलिए मैंने इसको इस तरह लिया है। आई विल वर्क फॉर, तो वर्क क्या हो गया, ये वर्ब है, मेन वर्ब है ये। इस वजह से हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, उस एग्जाम्पल को कंसिडर नहीं कर सकते थे इस टॉपिक के अंदर। इसी का नेगेटिव अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई विल नॉट
Then future continuous. I will be negative. And after that, future perfect. So for future perfect, so will be, and will have. These are the helping verbs for future simple, future continuous, future perfect. Then we have future perfect continuous. Future perfect. Example, I will have been positive. First we make the positive statement. I will have been working for Soch NGO. Negative, I will not have been. As I told you that we use not at 1, 2, 3. I will not have been working for Soch NGO. Done. So shall we move towards the interrogative part of the series? Interrogative. So in case of interrogative, we will ask some questions. Learn to ask questions. So to ask questions, we use helping verb in the beginning. We use helping verb in the beginning. Like, give me an example. Say for example, I play cricket. Or say for example, I do not play cricket. इसका क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे ना तो बनाएंगे डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसी का नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। So these are the questions, question forms.
And if you ask the double interrogative questions, then we add some words from the WH family, like when do I play cricket? Why do I not play cricket? Perfect. Any question? So this is the time to wind up this part of the series. Do you have any doubt, any question, any creative question? Icing on the cake. Ask me. So thank you very much. We will meet tomorrow at the same time at the same place.